जय गुरुदेव, जय माँ चामुंडा। दोस्तों, मैं भूतनाथ अगोरी अपने माँ चामुंडा ज्योतिष तंत्र निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान नहीं। समस्या आपकी, उपाय हमारा। संपर्क करें और समाधान पाए। दोस्तों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है, विनती है, जो कोई भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की पहली जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया था सर्प विद्या के बारे में। इसके साथ साथ हमने एक दूसरा वीडियो किया था तंत्र काट के बारे में। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे दर्शकों के, हमारे शिष्यों के, साधकों के कॉल आए कि गुरुदेव आपके YouTube के ऊपर वीडियो बहुत कम आते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, तंत्र काट मतलब तंत्र करना और तंत्र सिखाना, तो दोनों के वजह से समय न मिलने के कारण, समय की कमी के होने के कारण, क्योंकि सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह जो कुछ हो, रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो समय की कमी के कारण है ना, हमें समय नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे जैसा हमें समय मिलता है वैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, एडिटिंग करते हैं और वैसे हम वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम भी इसमें से कुछ हल निकालने वाले हैं कि जल्द से जल्द हो सके कि मतलब हमारे हफ्ते में दो तीन वीडियो आप तक पहुंचे और आप कुछ तंत्र की जानकारी सीखें। हमारे चैनल पर तो आपको रियल वीडियो मिलेंगे, जो हम लोगों का इलाज कर रहे हैं। किसी के अंदर सवारी आई है, सवारी निकाली, सवारी क्या शक्ति क्या बात कर रही है, ऐसा पूरा डाटा मेरे पास किए हुए। लेकिन क्या है कि समय कमी के कारण मैं वो कुछ कर नहीं पाता हूँ और अब तक पहुंचा नहीं पाता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द आप तक ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्प विद्या क्यों लेनी चाहिए? ठीक है, तो आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। लास्ट टाइम हमने जो सर्प विद्या का वीडियो बनाया था उसके अंदर बहुत सारी जानकारी मिस हो गई थी, तो वो कमी इस वीडियो में हम पूरी कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सर्प विद्या क्यों लेनी चाहिए? जिसको तंत्र में आगे बढ़ना है, तंत्र में अपना नाम कमाना है, लोगों का इलाज करना है, लोगों को बीमारियों से, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाना है और सटीक रिजल्ट देकर आप समाज में, लोगों में मान सम्मान पा सकती हो। एक गुरु के प्रति आपको पहचाना जाएगा। देखो क्या होता है कि आजकल तो मार्केट में ढोंगी पाखंडी बाबा बहुत सारे बैठे हैं, जो पैसे ले लेते हैं, मोबाइल बंद कर बैठे और लोगों का विश्वास उन बाबाओं से, तंत्र से उठ जाता है। लेकिन तंत्र ऐसा श्रेष्ठ है क्योंकि तंत्र की उत्पत्ति भगवान शिव जी ने की थी, लोगों का भला करने के लिए, इलाज करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ढोंगी पाखंडी बाबाओं ने उसका गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अच्छे से अच्छे तांत्रिक, अच्छे से अच्छे बाबा जो लोगों का इलाज करते, अच्छे से अच्छे भगत, तो वो बदनाम हो गए उनकी वजह से। इसलिए लोग इसको अंधश्रद्धा कहते हैं कि आजकल के युग में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे पास जो कुछ डाटा सेव है वो डाटा मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा वीडियो बनाकर, तो लोगों को पता चलेगा कि सच में इस कलयुग में भी तंत्र होता है और तंत्र रियल में है। क्योंकि मेरे गुरुदेव हरि गुरु जी महाराज जी ने जो तंत्र का इतना बड़ा भंडार हमें देके रखा है, इतनी सारी विद्या देके रखी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सब झूठ है। हमने कुछ सिखाया, हमने कुछ इसमें से कुछ अनुभव पाए हैं, हमने कुछ लोगों को सिखाया है और आज भी हमारे मुझसे जुड़े हुए साधक, मेरे मुझसे जुड़े हुए शिष्य जो आज लोगों का काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, घर जाकर तंत्र काट करते हैं, घर का पिलन काउच करते हैं, तो उसके बाद तुरंत उन लोगों को जब रिजल्ट आता है तो वो कस्टमर खुद खुश हो जाता है कि हाँ सही में हमारे ऊपर कुछ था जिससे हम प्रॉब्लम में थे। देखो, आपके अगर शरीर में कुछ बीमारी होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, तो पता चल जाएगा कि आपको क्या बीमारी है। ठीक है, लेकिन जब आपके घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में आपको बेचैनी होती है, उदासीनता होती है, आपका दिल नहीं लगता है, घर से बाहर भाग जाने को जी करता है, आप जब घर के बाहर रहते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में आते हो तो आपको फिर वो लड़ाई झगड़ा,
कलेश, और घर में ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं बाहर चला जाऊं, आपका घर में पाँव टिकता नहीं है, ठीक है। आ जाने बुरे बुरे सपने आना, तो ये तो कोई स्टिच क्या नहीं, हमारे में तो कैप्चर नहीं होगा, ना तो सोनोग्राफी में आएगा कि तुम्हारे घर में बुरा चिंता क्यों आ रही, क्यों तुम्हें ऐसे गंदे गंदे बुरे के सपने पड़ते हैं, क्यों तुम्हारी हालत खराब होती है, क्यों तुम्हें बार बार नजर लग जाती है, क्या जरूरत। तो ये तो कोई इसका तो कोई इलाज देखो, मेडिसिन का इलाज मेडिकल का इलाज, साइंस का इलाज मेडिकल का इलाज मेडिकल से होगा, और तंत्र का इलाज तंत्र से होगा। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल इस बात को ढोकला अंधश्रद्धा मानते हैं। मानने वालों के लिए बहुत कुछ है और नहीं मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने ये भी छोड़ दिया, जैसे मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि मानने वाले के लिए सब कुछ है और नहीं मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। तो वैसा ही हमने इसके ऊपर छोड़ दिया सब कुछ लोगों के ऊपर। जो मानते हैं, वो जो श्रद्धा करते हैं वो आते हैं, जो नहीं करते हैं वो उनके घर, हम हमारे घर। चलो तो शुरू करते हैं कि सर्प विद्या क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे साधकों के मेरे पास अभी कॉल भी आए थे, मैसेज भी आए थे, और यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट भी किए थे। आजकल लोगों को तंत्र सीखना है, और तंत्र में एंट्री जब करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो बहुत सारे गलत लोगों से उनका संपर्क आ जाता है। अच्छे गुरु की तलाश में वो भटकते रहते हैं, आधी उम्र उनकी अच्छे गुरु को ढूंढने में निकल जाती है, लेकिन उनको अच्छा कोई गुरु मिल नहीं पाता है और ना कोई तंत्र सिखा पाता है। क्योंकि मेरे पास जो कॉल आए, अनुभव आए, उसके आधार पर बहुत सारे शिष्य ऐसे नाराज है कि उन्होंने दीक्षा तो लेके रखी, सिर्फ एक गुरु मंत्र दिया है, 5 साल में 15 साल में सिर्फ एक गुरु मंत्र और कुछ भी नहीं। और अगर शिष्य गुरु को कॉल करता है, मैसेज करता है, तो उसका 3-3 महीने तक रिप्लाई नहीं आता है, 3-3 महीने तक वो कॉल नहीं उठाते। तो बताओ, जो शिष्य बेचारा, जो साधक आपकी तरफ एक दृढ़ आस्था से आया है, विश्वास से आया है, भरोसे से आया है, तो उसके भरोसे के साथ, उसकी आस्था के साथ खेलना ही गलत है। अगर आपको शिष्य को नहीं सिखाना है, तंत्र नहीं सिखाना है, नहीं बनाना है, तो मत बनाइए। लेकिन शिष्य के आस्था के साथ मत करिए। उसको बोल दीजिए कि आप उसको क्लियर बोल दीजिए कि हम आपको तंत्र सिखाएंगे नहीं, आप हमसे मत जुड़िए, ना तो हम आपको तंत्र मंत्र देंगे, ना कुछ देंगे, आप कोई दूसरा गुरु देखिए। तो बेचारा वो अपना रास्ता बदल देगा। लेकिन भरोसे के ऊपर एक साधक 5-5 साल, 15-15 साल एक निष्ठा से आपके ऊपर बना रहता है, लेकिन उसको हाथ में कुछ निराशा आती है, तो फिर बेचारा दूसरा रास्ता उसको बदलने में मजबूर हो जाता है। तो ऐसे ढोंगे पास में बाबाओं का हाल है आजकल के कलयुग में, जो बहुत सारे मिलने जुलने को मिलता है। तो मेरे जो लास्ट टाइम के सर्प विद्या के वीडियो पर ये भी कमेंट आए थे कि गुरुदेव सर्प विद्या के मंत्र क्या क्या काम करते हैं और सर्प विद्या क्यों लेनी चाहिए। चलो तो इसके बारे में अभी हम शुरुआत करते हैं। सर्प विद्या क्यों लेनी चाहिए। सर्प विद्या अगर आप भले ही भगत बनना चाहते हो, तांत्रिक बनना चाहते हो, बाबा बनना चाहते हो, लोगों का इलाज करना चाहते हो, तो अवश्य लीजिए। मगर अगर आप एक प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, आपकी कोई धंधा, दुकान, नौकरी है, और आप सिर्फ अपने खुद के लिए तंत्र सीखना चाहते हैं, खुद के परिवार की रक्षा के लिए तंत्र सीखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी बोलता हूं कि आप खुद तंत्र सीखिए। आप भले तांत्रिक बाबा मत बनिए, लोगों का इलाज मत करिए, लेकिन तंत्र शास्त्र, तंत्र विद्या आपके पास होनी जरूरी है। आपकी दुकान को, धंधे को, घर को, बच्चों को बार बार अगर नजर लगती हो, परेशानी आती हो, घर में कलेश होता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, आपके शत्रु, गुप्त शत्रु, सामने जो शत्रु होते हैं वो बात अलग है, लेकिन गुप्त शत्रु जो होते हैं, जो आपके ऊपर हावी होते हैं, तो उनसे मुक्ति कैसे पाए, उनसे छुटकारा कैसे पाए। आप क्या बस किसी ने आपको कुछ किया, कराया, आपका धंधा बांध दिया, पैसा बांध दिया, तो आप क्या करोगे कि इधर बाबाओं तरफ घूमते फिरेंगे, तांत्रिक बाबा, तांत्रिकों के पास जाएंगे कि गुरुदेव हमारा किसने धंधा बांध दिया, हमारा किसने पैसा बांध दिया, ठीक है, और तुम पैसा खर्चा करोगे। तो सर्प विद्या क्यों लेनी चाहिए। भले ही आप तांत्रिक बाबा बनो या ना बनो, लेकिन अगर आप खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के भले के लिए अगर आप तंत्र सीखना चाहते हो तो सीखिए। इससे क्या होगा कि अगर आप सर्प विद्या लेते हो तो आप आपका खुद का धंधा, व्यापार बढ़ा सकते हो, धंधे में लगी नजर हटा सकते हो, ठीक है, आपके घर परिवार का आप इलाज कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप वैद्य मत ढूंढिए,
खुद वैद्य बनकर दवा बन जाइए। आया में, क्योंकि जब आप खुद वैद्य बन जाओगे तो आप खुद दवा देकर अपने परिवार का, अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कि किसी बीमारी का आप इलाज कर सकते हो। तो सर्पविद्या क्यों लेनी चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। भले आप तांत्रिक बनो या ना बनो, भगत बनो या ना बनो, लेकिन आपके पास ये विद्या होनी चाहिए, जिससे आपको इसमें बहुत फायदा मिलता है। अगर आप तांत्रिक बाबा बनना चाहते हो, लोगों का इलाज करना चाहते हो, तो फिर सोने की सुहागा, इससे तो आप धड़ा लोगों का इलाज कर सकते हो। आपके पास तो फिर आपका दरबार अच्छे से चले जाएगा। तो चलिए देखो, सर्पविद्या में जो मंत्र होते हैं, उन मंत्र क्या क्या कार्य करते हैं और क्या कार्य करने में सक्षम होते हैं, अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। वैसे तो दोस्तों ये विद्या 350-400 साल पुरानी है। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था। और ये विद्या मेरे गुरुदेव हरीश गुरुजी महाराज जी से मैंने प्राप्त करके कम से कम 4 साल से तो मैं सर्पविद्या लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन 5 साल मैंने गुरुजी का आश्रम में कंप्लीट करके 4 साल से मैं ये विद्या अपने साधकों को दे रहा हूँ। तो ये विद्या 350-400 साल पुरानी है। और ये विद्या जब एक गुरु अपने शिष्य को देता है तो गुप्त रखने का वचन देकर ही विद्या दी जाती है, प्रदान की जाती है। जैसे मेरे गुरुदेव हरि गुरुजी महाराज जी ने मुझसे वचन लिए थे कि इस विद्या को आप गुप्त रखोगे, हमने वचन देकर ही हमने विद्या प्राप्त की है। और वही गुरु शिष्य परंपरा हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे गुरु भाइयों के अखाड़े लगते सर्प विद्या के, वो भी गुप्त रखने का वचन देकर ही विद्या प्रदान करते हैं। अब इस सर्प विद्या में और एक मुझे लास्ट टाइम एक वीडियो पे कमेंट आया था कि गुरुदेव आप 3 साल के मंत्र एक साथ दे रहे हो क्या? उसने सवाल किया था कि सर्प विद्या के 3 साल के मंत्र आप एक साथ दे रहे क्या? मैंने बोला नहीं। लास्ट टाइम हमारे गुरुदेव ने भी अभी एक हफ्ते पहले हरि गुरुजी महाराज ने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये विद्या 3 साल में पूर्ण होती है और तीनों ही साल के मंत्र हम एक साथ नहीं देते। जो कोई ऐसा कोई साधक या कोई हमारा गुरु भाई, मतलब आपको कहां से ऐसी खबर आती है, जो कोई मतलब जैसे आपके पास एक खबर कहां से आती है कि भाई कोई बंदा आपको 3 साल के मंत्र एक साथ में ही दे रहा है, तो सामने वाला तो दे रहा है, सामने वाला आपको नहीं फंसा रहा है, लेकिन आप खुद अपने आप को फंसा रहे हो। कैसे बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मान लो 5वीं क्लास का बच्चा, अगर तुम उसे 10वीं क्लास का एग्जाम दोगे पेपर छुड़ाने के लिए, तो वो नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन 10वीं क्लास के लड़के को अगर आप 5वीं क्लास का एग्जाम देंगे पेपर छुड़ाने के लिए, तो वो आराम से छुड़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहली क्लास से लेके तो 10वीं क्लास तक उसने स्टडी की है, अभ्यास किया है। आज में तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक साथ 3 साल के मंत्र लेके क्या करोगे, क्या प्रूफ करोगे, बताओ। 3 साल के एक साथ मंत्र लेके आप क्या करोगे? ये विद्या जो हम जैसे अगर आपने पहले साल सर्प विद्या ली, तो पहले साल में आप बहुत कुछ सीखते हो। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है, मंत्र याद करने के, जोत देने के, सब कुछ हवन विधि के, ठीक है, व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। जब आप सब 3 साल के एक साथ ले लेंगे और आप खुद भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि आपको तीसरे साल का मंत्र पहले साल में मिल रहा है और आप सोचेंगे ना मैं अभी इसके ऊपर तकिया लगा दूंगा, चलो मैं कड़े बांध के देखता हूँ, नींबू उठा के देखता हूँ, है ना, नजर बंद करके देखता हूँ। तो इसमें खुद आप फंसोगे, वो सामने वाला तो पैसा लेके फ्री हो जाएगा, वो ना तो आपको कोई कॉल उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो आप खुद फंस रहे हो। तो मेरी राय है कि आप इस झमेले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। पहली क्लास में एंट्री लीजिए और 10वीं क्लास का एग्जाम दीजिए, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप स्टडी अच्छा करोगे, अभ्यास अच्छा करोगे, तंत्र अच्छा सीख पाओगे। क्योंकि 3 साल के मंत्र एक साथ ले लिए तो कैसे मंत्र चलाना है, किससे उतारा करना है, क्या करना है, कौन आपको सिखाएगा? अगर सामने वाले ने बंदे ने अगर मोबाइल बंद करके रख दिया, आपके कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, पैसे ले ले, तुम कौन और मैं कौन, बात खत्म। फिर क्या करोगे? तुम्हारे पैसे बर्बाद, तुम्हारा समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद और मंत्र ही बर्बाद, कुछ फायदा नहीं होगा।
तो सर्प विद्या में जैसे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें ट्रेन किया, हमें तो जब 5-6 मंत्र मिलते थे तो उसमें से बाकी के मंत्र हमें गुरुजी को सुनाने पड़ते थे। जब हमें बाकी के मंत्र मिलते थे, ठीक है, क्योंकि पता चलता है कि भाई सामने वाला साधक जो बंदा है जिसने सर्प विद्या दी है वो सही में लगन से सर्प विद्या के लाभ उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मंत्र या कंठस्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर्प विद्या के मंत्र से जोत दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये गुरु को पता होता है ना। तभी वो आगे के मंत्र मिलते हैं। तो हमने 3 साल के बाद में और 2 साल किए थे तो ऐसे ही नहीं किए, और 4 साल से हम खुद सर्प विद्या दे रहे और वही गुरु शिष्य परंपरा हम स्टेप बाय स्टेप आगे दे रहे हैं। तो आप खुद को फंसा रहे हो 3 साल के एक साथ मंत्र लेके, और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी मर्जी, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो चलो सर्प विद्या के मंत्र क्या कार्य करने में सक्षम होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस सर्प विद्या में इसकी खासियत यह है कि इन मंत्रों को आपको ना सिद्ध करना है, ना कोई अनुष्ठान करना है, ना इसको कोई जागरूक करना है, और ना कोई इसका कोई लंबा अनुष्ठान करना है कि आपने 11 दिन का अनुष्ठान लिया और इसको 11,000 जप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आए, उसके बाद हम जो आपको मंत्र देते हैं वो मंत्र सिर्फ आपको याद करने से, कंठस्थ करने से ही काम करने लग जाते और 100% काम करते, और मंत्र एकदम से धड़ाधड़ चलने लग जाते। ये हमारा अनुभव है। सर्प विद्या में पहले चरण में आपको सांप के धर उतरने के मंत्र, बिच्छू के धर उतरने के मंत्र, सांप के झर झाड़ने के मंत्र, सांप को बांधने के मंत्र, सांपों को भगाने के मंत्र, ठीक है। मान लो अगर कई जगह पे, कई खेत खलियान में या घर में बार बार सर्प निकल रहे, अगर कोई सर्प विद्या का साधक अगर वहां पे बंधन कर देता है तो वो सांप वहां से जगह छोड़कर भाग जाते, वहां पे रुकते नहीं है और सांप निकलना बंद हो जाते। इसलिए इस विद्या का नाम सर्प विद्या पड़ा है। लेकिन सर्पों के अलावा इससे बहुत सारे चमत्कारिक मंत्र जो होते वो है आपको भूत प्रेत इलाज करने के मंत्र। अब इस भूत प्रेत के इलाज के मंत्र से आप क्या कर सकते हो? भूत प्रेत के इलाज के मंत्रों से आप जिस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को अगर भूत प्रेत की आत्मा लगी हो तो आप उसको झाड़ा दे सकते हो, भूत प्रेत का इलाज कर सकते हो। अगर भूत प्रेत अगर नहीं मान रहा है तो आप उसको बंदिश कर सकते हो, उसको बांध सकते हो, उसको मार सकते हो, पीट सकते हो। कई बार होता है कि सामने वाले का आदमी को प्रेतात्मा आती है लेकिन बोलती नहीं है, सवारी आ जाती है लेकिन बोलती नहीं है, तो आप इस सर्प विद्या के मंत्रों से उस भूत प्रेत आत्मा को पीट कर, बंदिश कर आप उससे बुलवा सकते हो कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, किसने भेजा है, कहां पे लगी हो, और सारा मैटर पूरा बता देती है। क्योंकि वो बंदिश हो जाती है, वो उसको मारना पीटना पड़ता है शक्तियों को, तो इसमें भूत प्रेत को मारने पीटने के, बंदिश को बांधने के, भगाने के, इलाज के, भूत प्रेत के इलाज के मंत्र मिलते हैं। तो इस सर्प विद्या में वशीकरण के मंत्र मिलते हैं, वशीकरण करना, वशीकरण काटना, वशीकरण हटाना। अगर मान लो आपके पास अगर ऐसा कोई केस आता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा या मेरी पत्नी किसी के वश में है, किसी व्यक्ति के वश में है, तो आप उसका वशीकरण काट सकते हो। मान लो अगर पति पत्नी में अनबन हो या घर परिवार में कुछ दिक्कतें हो तो आप वशीकरण कर भी सकते हो और वशीकरण काट भी सकते हो। तो इसमें वशीकरण के कुछ चमत्कारिक मंत्र मिलते हैं, तो उन वशीकरण के मंत्र को कैसे चलाना है, कैसे चलाना है, कैसे कार्य करना है, वो हम आपको सब बताएंगे। आप तिलक से वशीकरण कर सकते हो, काजल से वशीकरण कर सकते हो, चित्र परकुम से वशीकरण कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कुछ खाने पीने की चीज से आप वशीकरण कर सकते हो, कुछ खाने पीने की चीज, पिलाने की चीज से आप वशीकरण कर सकते हो। तो इसमें कुछ चमत्कारिक मंत्र मिलते हैं वशीकरण के, जो आपके लिए बहुत फायदे लाभ होते हैं। सबसे खासियत बात यह है इस सर्प विद्या की कि सर्प विद्या आमने सामने ज्यादा काम करती है। मान लो अगर आप सबके सामने कोई व्यक्ति है और आपने मंत्र मार दिया और फूंक मार दी, तो मान लो आपका काम 1001% हो गया, इसमें कोई ही शक्ति गुहाई नहीं। इस सर्प विद्या में और आपको इलाज के मंत्र मिलते हैं, जैसे मान लो किसी को पीलिया हो गया, आधा स्थिति, आधा सरदर्द, जोड़ों का दर्द, सांधिवात, कान का दर्द, दांत का दर्द, मान लो किसी का बुखार हो गया, तो मतलब आप इसमें जो झाड़फूक के मंत्र होते हैं, इसमें झाड़फूक के मंत्र मिलते हैं। मान लो आपने किसी को झाड़ा लगा दिया तो उसका ज्वर बुखार उतर गया, ठीक है। दांत का दर्द है, अगर इसमें और जैसे कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तो जलन आगन ठंड करने के मंत्र मिलते हैं।
जिससे वो जख्म जब भरना तभी भरेगी, लेकिन जो अगन चलती है शरीर में जलन की वजह से, वो अगन ठंड हो जाती है, उससे वो शांत हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को उससे राहत मिलती है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार मंत्र मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि झाड़ फूक के मंत्र से आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हो। मान लो अगर किसी को, मान लो थोड़ी सी ऊपरी हवा भी लगी हो, अगर आपने उस मंत्र से अगर झाड़ फूक कर दिया तो भी उससे उसको राहत मिलती है और आराम मिलता है। मान लो किसी छोटे बच्चा हो गया, बड़े बच्चे हो गए, कोई लड़की हो गई, कोई हो गया, कोई भी व्यक्ति पर किसी को भी नजर लग जाती है अगर, तो उस नजर को उतारने के लिए मंत्र अलग से, नजरबंदी के लिए मंत्र मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप नजर लग गई हो किसी को, आपने अगर थोड़ा सा झाड़ फूक कर दिया, पानी दे दिया, तो उसकी नजर तुरंत उसको आराम आ जाता है। तो इसमें ये झाड़ फूक के इलाज के मंत्र मिलते हैं इस सर्दी में। और आपको जैसे मान लो छोटे बच्चों को कोई गोर निकल जाता है, माताएं निकल जाती है, बारीक बारीक फुंसी आते हैं, फोड़ा फुंसी आते हैं, है ना, तो इसके भी फोड़ा फुंसी के भी मंत्र मिलते हैं, जिससे आप अगर नीम के डाली से, रुई के पत्ते से, आंख के डाली से अगर आप उनको झाड़ा लगा देते हो तो उसके फोड़ा फुंसी से उसको आराम मिल जाता है और हट जाते हैं और मिट जाते हैं। इसमें ये भी चमत्कार के मंत्र मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें घर के बंधन के मंत्र मिलते हैं, घर के किलन काट के मंत्र मिलते हैं। आपके घर के ऊपर किसने, आपके घर के ऊपर, दुकान के ऊपर, धंधे के ऊपर, बिजनेस के ऊपर किसने कुछ किया है, कराया है, चलाया है, चलवाया है, भेजा है, भिजवाया है, इस सारे समस्या को नष्ट करने का, मुक्ति दिलाने का इसमें मंत्र दिए जाते हैं। घर के बंधन खोलना, घर का बंधन करना, आप घर दुकान का बंधन कर सकते हो, घर दुकान का बंधन खोल सकते हो, घर दुकान के ऊपर क्रिया कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सारे ऐसे चमत्कार मंत्र मिले, मतलब घर का बंधन करना, घर का बंधन खोलना, घर का कीलन करना, घर का कीलन काट लेना, मतलब इसमें सारी प्रोसीजर पूरी बताई जाती है। उसके साथ साथ आपको इसमें कुछ चमत्कारिक मंत्र मिलते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर अभी मैंने आपको बताया कि भूत प्रेत के इलाज करने के मंत्र मिलते हैं, लेकिन भूत प्रेत के अलावा वाला ऐसा नहीं कि भूत प्रेत है, लेकिन बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी दुनिया है। जितना अगर आप देखे जाए तो चांडाल हो गया, चांडालनी हो गई, मसान हो गया, मसानी हो गई, पिशाच हो गया, पिशानी हो गई, पिशाचनी हो गई, चुड़ैल हो गई, है ना, भूतनी। तो जो कोई इस तरह की गंदी शक्तियां हैं, भविष्य हो गया, ब्रह्मरक्ष, तो जो कोई गंदी शक्तियां अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है तो भी इस मंत्र द्वारा उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, बंदिश किया जाता है और पीड़ित व्यक्ति को उनसे मुक्ति दिलाई जाती है ध्यान में। तो गंदी से गंदी, बड़ी से बड़ी शक्ति को आप इन मंत्रों से हटा सकते हो, सामने वाले को रक्षा दिला सकते हो। और इसमें और आपको रक्षा कवच के लिए मंत्र मिलते हैं, है ना। आपको घर, दुकान, धंधे, बिजनेस हो तो आप रक्षा कवच कर सकते हो। साथ में शरीर की भी, पीड़ित व्यक्ति को भी आप रक्षा कर सकते हो। गंडा ताबीज दे सकते हो, इसमें गंडा ताबीज के मंत्र मिलते हैं, झाड़ू के मंत्र मिलते हैं, ठीक है। आप किसी को अगर ताज, धागा, कलावत, रक्षा सूत्र दे दिया, गले में ताबीज दे दिया, कमर में गंडा दे दिया, तो उससे भी इसमें रक्षा कवच के मंत्र आपको मिलते हैं, जिससे सामने वाली की रक्षा होती है, आप खुद की रक्षा कर सकते हो। और इसमें ये रक्षा कवच के मंत्रों से आप अगर कोई शमशान में तामसिक साधना कर रहे हो, इतनी भी गंदी बड़ी की, इतनी भी बड़ी से बड़ी गंदी शक्ति अगर आप साधना कर रहे हो, अगर आप इस रक्षा कवच अगर आप अपने आसपास घेरा लगा लेते हो या अपनी छाती के ऊपर फूंक मार लेते हो, आसन के ऊपर फूंक मार लेते हो, तो भी इन मंत्रों से आपकी रक्षा होती है। सुरक्षा घेरे के अंदर कोई भी शक्ति नहीं आ पाती है, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ इसमें आपको तीसरे साल में लास्ट में आपको कुछ चमत्कारिक मंत्र मिलते हैं। खून की उल्टी कर देना, खून रोक देना, नजरबंदी के कड़ाई बांधना, हांडी उठाना, ततैया लगाना, ठीक है। कुछ बाण मारण मंत्र मिलते हैं, जैसे बाण मारण, मूठ मारण, है ना। तो ये कुछ चमत्कारी मंत्र होते हैं, हम आपको तीसरे साल में देते हैं, क्योंकि 3 साल कंप्लीट होने के बाद ये मंत्र आपको दिए जाएंगे। और जो भी साधक हमारे केंद्र द्वारा तीसरे साल पूरा करता है तो हम उसको एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देते हैं, एक ट्रॉफी देते हैं, ताकि आपकी सर्प विद्या पूर्ण हुई। तो इस सर्प विद्या से आप फिर आपका खुद का दरबार चला सकते हो और फिर आप खुद की गद्दी चला सकते हो, लोगों का इलाज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी सर्प विद्या के बारे में जो हमने आपको दी कि सर्प विद्या क्यों लेनी चाहिए, इसलिए लेनी चाहिए, और सर्प विद्या के मंत्र क्या कार्य करने में सक्षम होते हैं। आदेश दोस्तों, धन्यवाद।